एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर कुछ नंबर्स आपको दिया हुआ है। इन नंबर्स में से कुछ नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसको आपको उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला नंबर दिया हुआ है 402। अब इस 402 में से आप ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रखना कि यहां पर जितने नंबर्स दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, और वो कौन सा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसका हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करके एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसको इन नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर स्क्वायर नंबर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो फोर्थ का जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है 402। अब इस 402 में से ऐसा कौन सा नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 402 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज लेंगे। सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड हम लोग ऐसे यूज करते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, यहां से हम लोग इसका पेयर बनाते हैं बार खींच के। अब देखते हैं पहला नंबर है 4, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या उससे कम हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, यहां आ गया 0। अब इन दोनों नंबर्स को एक साथ हम लोग नीचे उतारेंगे तो यहां आ गया 0 2, और यहां आएगा 2 प्लस 2 4। ठीक अब देखो यहां पर हम लोग को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो या तो 0 2 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 2 तो बहुत कम है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर 41 इंटू 1 करते हैं तो भी यहां पर 1 और 4 यहां पर 41 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे 0, क्योंकि 40 इंटू 0 अगर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया 0, यहां आ गया 0, और यहां भी आ गया 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां बच गया 2। तो ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, यहां पर रिमाइंडर जो बच गया है उस रिमाइंडर को हम लोग को इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहां पर हम लोग को कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 402 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया नंबर आ गया हमारे पास 400। अब जो 400 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो जो यहां था वही चीज इसमें आएगा। ठीक है, यहां पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 400 का। कि 400 आ गया, तो अब 400 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो यहां पेयर बन गया। अब देखते हैं 4, तो 2 2 जा 4 हो गया, यहां आ गया 0। अब ये 2 प्लस ये 2 यहां हो गया 4। अब ये डबल 0 है तो इन डबल 0 का अगर आप नीचे उतार भी दोगे तो यहां पर 0 0 है तो यहां पर भी 0 0 ही आएगा, और 0 0 0 करके यहां पर 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 20। तो 20 तो पहले भी था हमारे पास में। ठीक है, बस यहां पर ये हो गया कि आपको एक स्क्वायर रूट यहां पर आपको शो करना पड़ेगा। यहां का जब आपके पास 400 आ गया है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, तो आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है। जो कुछ भी यहां पर आया है सेम एज इट इज यहां पर आपको आएगा, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का सेकंड प्रॉब्लम में दिया है 1989। अब 1989 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो नंबर कैसे फाइंड आउट होगा, इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। अब देखते हैं ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 19 से कम हो। तो यहां पर आप देखोगे 3 3 जा 9 होगा, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25। 25 बड़ा हो जाएगा तो 4 4 जा लेते हैं, 4 4 16, 4 इंटू 4 16 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे
9 माइनस 6 हो गया 3। अब ये दोनों नंबर एक साथ यहां उतर गया, ये हो गया 389। यहां पर क्या आएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8। अब देखो जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ का लास्ट नंबर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट में 9 आ रहा हो, उस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं। लेकिन हम लोगों को पहले से ही पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग को स्क्वायर नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को अब यहाँ पर लॉजिक यूज करना पड़ेगा और सब नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 81 इंटू 81 तो 81 ही आएगा। 82 इंटू 2 करते हैं, 82 इंटू 2, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये बहुत कम है 164 से। तो 83 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ये भी कम है। अब 84 इंटू 4 करते हैं, 4 4 जा हो गया 16, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, ये हो गया 36। तो देखो 336 इसके बहुत पास है। 5 से ट्राई करते हैं, 5 में कितना आएगा 85 इंटू 5, 5 5 हो गया 20, 5 8 40 प्लस 2 42, तो 420 बड़ा हो गया। तो ये हम लोग को लेना पड़ेगा 4, यहां 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा और यहां आएगा 336। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 माइनस 6 हो गया 3, 8 माइनस 3 हो गया 5 और ये 0। तो 53 एक ऐसा नंबर है जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं -53, ये आ जाएगा 9 माइनस 3 हो गया 6, 8 माइनस 5 हो गया 3 और ये 9 ये 1, 1936। मैं इसको रफ करता हूं यहां से, तो 1936 एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। अब हम लोग को इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको यहां पर निकाल के शो करना पड़ेगा क्योंकि आंसर यही आएगा, लेकिन फिर भी आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। तो देखो 1936 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, पहले इसका पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद 19 है तो सबसे कम नंबर 4 4 जा 16 आएगा, एज इट इज आपको लिखना है यहाँ 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 3। अब ये दोनों नंबर यहां पर एक साथ उतरेगा तो ये हो गया 36। यहां आएगा 4 प्लस 4 8। अब देखो 336 यहां भी आया हुआ था 4 टाइम्स में, तो यहां भी 4, यहां भी 4, यहां 336 सेम होगा, यहां भी 4, यहां भी 4 और ये हो गया 336। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0, तो ये आंसर आ गया 44। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट आएगा 44। तो मैं इसको रब करता हूं, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए एक्चुअली कल लाइट चली गई थी और अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज उस वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका था। फोर्थ का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ का थर्ड दिया हुआ है 3250। 3250 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं अपन। स्क्वायर नंबर कैसे बनाएंगे, डिवीजन मेथड से। यहां पर इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 3250 लिख लिए, पहले इसका पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब देखते हैं ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 32 से छोटा हो। तो अपन देखेंगे अगर 6 6 जा तो 36 होता है, वो बड़ा हो जाएगा। तो लेते हैं अपन 5 इंटू 5 तो 25 आएगा, 5 इंटू 5 25। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए 12 माइनस 5 हो गया 7 और ये हो गया 0। अब इन दोनों नंबर को एक साथ यहां पर उतार देंगे तो ये हो गया 50, 750 और यहां पर 5 प्लस 5 हो गया 10। अब देखो अब हम लोग को यहां पर कोई नंबर ढूंढना है जो कि 750 के आसपास आ जाए, यहां हुआ और यहां वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो अपन एक काम करते हैं 10, जैसे कि 7 है तो यहां पर अगर मान लो 6 रखते हैं या 7 रख के देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 101 है तो 10 है, 107 इंटू 7 अगर अपन करते हैं तो 7 7 दा 49, 7 0 दा 0 प्लस 4 4, 7 1 दा 7, 749 आता है। 750 से कम तो वो 7 टाइम्स में आ जाएगा। तो यहां पर 7, यहां पर 7, यहां आ गया 749। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आ गया 1, ये 0 ये 0। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है ये रिमाइंडर बच गया, इस 1 को अगर इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
तो यहां पर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आएगा 3249। ठीक है, अब जैसा मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 3249 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए करके दिखा देता हूं। यहां पर अगर 3249 को अपन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, आपको यहां पर डिवीजन मेथड ही यूज करना है। ठीक है, ये एक नंबर, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब 32 से कम कौन सा स्क्वायर नंबर आएगा, वो है 25। तो 5 इंटू 5 ये हो गया 25। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 5 हो गया 7, यहां आ गया 0, और ये 49 अब एक साथ नीचे उतरेगा, यहां हो गया 749, और यहां पर होगा 5 प्लस 5 10। ठीक, अब हम लोग को यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए यहां पर और यहां पर जिसको मल्टीप्लाई करने से 749 आ जाए। तो यहां पर हम लोग ला चुके हैं, यहां पर 7 और यहां पर 7 आएगा तो 749 आ जाएगा। 749 को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 टाइम्स में, ये भी 7 और ये भी 7, यहां आ गया 000। तो इसका स्क्वायर रूट 3249 का स्क्वायर रूट होगा 57। ठीक है, यहां भी आ चुका है और यहां भी आ गया। ठीक है, इसलिए आपको जब सेकेंड टाइम आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे डिवीजन मेथड से तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नंबर्स यहां पर आए हुए हैं 57, 5, 10, 107, वही नंबर यहां पर भी आएगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है 825। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या फिर स्क्वायर नंबर बनाना है, तो इसको डिवीजन मेथड यहां पर यूज करते हैं। 825 को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे इसका। तो ये पहला पेयर हो गया और ये अकेला बच गया। अब देखते हैं ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 8 से कम होगा। 2 2 जा 4 होगा और 3 3 जा 9 होगा, तो 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 को लेते हैं। 2 इंटू 2 यहां हो गया 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया 4। अब ये 25 एक साथ नीचे में आ जाएगा, यहां हो गया 25, यहां पर होगा 2 प्लस 2 4। अब देखो यहां पर आपको लास्ट नंबर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहां पर 5 पुट करके यहां पर 5 लगा के हम लोग आंसर ला सकते थे, लेकिन अगर यहां पर अपन 5 पुट करेंगे तो शायद ये नंबर नहीं आएगा। ट्राई करके देखते हैं। यहां पर सपोज अगर 5 लगाएंगे तो 45 इंटू 5, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 हो गया 22। ये बहुत कम नंबर है इससे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके आसपास कोई नंबर आना चाहिए। तो 45 के बाद अपन ट्राई करते हैं 47 इंटू 7, 7 7 जा हो गया 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 हो गया 32, 329। ये भी बहुत कम है। एक और ट्राई करके देखते हैं, अगर 48 इंटू 8 करने से अगर आ गया तो 8 8 जा हो गया 64, 8 4 जा हो गया 32, 32 प्लस 6 हो गया 38। ठीक है, ये लगभग इसके पास पहुंच चुका है। एक बार 9 से भी ट्राई करके देख लेते हैं। 49 इंटू 9, 9 9 जा हो गया 81, 9 4 जा हो गया 36, 36 प्लस 8 44। तो ये नंबर बड़ा हो गया 441, इससे बड़ा हो गया, तो हम लोग इसको लेंगे 8 को। यहां भी आएगा 8, यहां भी आएगा 8, और ये हो गया 384। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 4 हो गया 1, ये 12 माइनस 8 हो गया 4, और यहां हो गया 0, 41। तो 41 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। इस रिमाइंडर को अगर इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहां पर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। यहां करेंगे -41, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 1 हो गया 4, 12 माइनस 4 हो गया 8, और यहां पर हो गया 7, 784। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, यहां पर 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। अब 784 इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 784 इसको डिवाइड के फॉर्मेट में डाल देते हैं, और सबसे पहले यहां पर ऐसा नंबर, पहले इसको पेयर बना लेते हैं, और ऐसा नंबर स्क्वायर नंबर जो 7 से कम हो वो 2 से ही आएगा। 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा तो 9 हो जाएगा जो बड़ा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां आ गया 3, अब ये एक साथ नीचे उतरेगा तो ये हो गया 384, यहां हो गया 2 प्लस 2 4। अब यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 384 आ जाए। तो यहां पर देखो
4 था पहले से, 8 और 8 ला लिए, 48 इंटू 8 करने से 384 आ जाता है। तो यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8, ये आ गया 384। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0, तो 784 का स्क्वायर रूट हो गया 28। ठीक है, इसको रब करता हूं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। फोर्थ का जो फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, फोर्थ का फिफ्थ दिया हुआ है 4000। 4000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, डिवीजन मेथड यूज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर या इसका स्क्वायर रूट पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 4000, ठीक है, इसका पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब देखते हैं ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 40 के आसपास हो, यानी कि 40 से कम हो। तो यहां पर करेंगे 7 7 तो 49 हो जाएगा, 6 6 36 होगा, 6 इंटू 6 ये हो गया 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आ गया 4, ये दोनों जीरो अब एक साथ नीचे उतरेगा, डबल जीरो। ठीक, यहां पर आएगा 6 + 6 12। अब यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से यहां 400 के आसपास कोई नंबर मिल जाए। तो हम लोग ट्राई करते हैं 400 के आसपास, तो 124 इंटू 4 करके देखते हैं। ये हो गया 4 4 16, 4 2 8 प्लस, सॉरी 4 2 8 + 1 9, 4 1 4, 496, इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो 3 यहां पर पुट करके देखते हैं, 123 इंटू 3, ये हो गया 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 369। तो यहां पर 369 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यहां पर पुट करेंगे 3, यहां भी आ गया 3, यहां आ गया 369। सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो 10 - 9 हो गया, 10 - 9 हो गया 1, और यहाँ 9 - 6 हो गया 3, और ये हो गया 0। ठीक है, तो 31 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 31 को यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर देखते हैं, देखो 10 - 1 हो गया 9, 9 - 3 हो गया 6, और यहां आ गया 9, और ये हो गया 3, 3969। ये 3969 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे 3969 का, तो आंसर कितना आएगा देखते हैं। यहां पर करते हैं 3969। सबसे पहले पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो कि 39 से कम हो? वो होगा 6 6 36, 6 इंटू 6 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 6 हो गया 3। अब ये दोनों नंबर एक साथ नीचे उतरा, यहां हो गया 369, यहां होगा 6 + 6 12। अब ये 12 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको यहां पर मल्टीप्लाई करने से 369 आ जाए। तो यहां देखो 12 के साथ 3 था, तो 3 यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 369 आता है। तो यहां भी 3, यहां भी 3, तो ये आ गया 369। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 0। इसका मतलब 3969 का स्क्वायर रूट होगा 63। ठीक है, देखो ये वाला चीज आपको यहां पर करके दिखाना पड़ेगा। पहले आप इस तरीके से इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर स्क्वायर रूट को उसी के नीचे लिख के ये वाला मेथड भी, मतलब ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, वो भी आपको नीचे में करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.4 का फोर्थ क्वेश्चन।